सारा समय भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सारा समय भगवान का तो दिया हुआ है। अभी सांस बंद हो जाए, अभी समय खत्म हो जाए, सब धरा रह जाएगा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इन शब्दों पे ध्यान दो, सब बोलो। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कितना से प्यारी पत्नी हो, प्यारा से प्यारा पुत्र हो, प्यारा से प्यारा मकान, गाड़ी, बंगला, पर जाएंगे तो हम अकेले जाएंगे, अकेले। इसलिए एक भगवान ही हमारा परम साथी है, सच्चा साथी है, जो जन्म के साथ भी, गर्भ में भी भोजन देता है। 9 महीना माँ के पेट में, माँ मैया भोजन थोड़ी देती है। माता तो बाहर आने के बाद प्यार करती है, अंदर कौन पालन पोषण करता है? जन्म के बाद भी देता है, जन्म में भी देता है, मृत्यु के बाद भी वही है। जीव का साथी और कोई है नहीं भगवान के अलावा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोलो, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। शर्म मत करिए, सब बोलिए। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? अपनी लोकलाज छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वहां एंट्री भी नहीं है। जैसे मीराबाई ने कहा, मान अपमान दो उधर पट के, निकली प्रेम गली। मान अपमान दोनों छोड़ के चलना पड़ता है, नहीं तो आप अध्यात्म में एंट्री नहीं है। ये सब हमारे देहाध्यास से शरीर के बंधन है। हम बोलेंगे, पास वाला क्या कहेगा, ताली बजाएंगे, कहीं हंस तो नहीं जाएगा, कहीं हम नृत्य करने लगेंगे तो ये कोई कुछ कहेंगे तो नहीं। ये सब छोटे 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 बंधन हैं। जब तक इनको नहीं तोड़ पाते हम, तब तक भगवान की तरफ नहीं चल सकते। राज राजा रहे ना वो रानी रही। राज राजा रहे ना वो रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। क्या करें, हम लोगों की आंख ही नहीं खुलती है, जबकि हर चीज हमारे हाथ से छूटती जा रही है। हम उसको लाख कोशिश करें पकड़ने की, वो रुक ही नहीं सकती। संसार का अर्थ क्या होता है? संसरती इति संसार, जो हर समय सरकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी बचपन था, फिर जवानी आए, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु आ गई, बस यही संसार है। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही। वस्तु हर एक
बस कहने को केवल कहानी रही। हम लोग दुनिया की कहानी पढ़ते हैं, अब अपनी भी तो एक कहानी बन जाएगी एक दिन। हम भी तो एक कहानी है, कभी आए थे, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया, फिर चले गए। ये भी एक कहानी है, हम भी उस कहानी के एक पात्र हैं। बस कहने को केवल कहानी रही, 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अरे हम लोग तो क्षुद्र जीव हैं, जिनकी कोई सत्ताएं नहीं है, अपने पास किसी तरह की कोई शक्ति नहीं। यहाँ तो संसार में तो भगवान का जो पिता है उसको भी अकेले ही जाना पड़ा। दशरथ जी जब मरे तो 4 पुत्रों में से कोई नहीं था। बताइए ऐसी कथाएं क्यों हैं? ये जीवन के आदर्श हैं, इन्हें हमें शिक्षा लेना चाहिए। ये जितनी भी कथा है रामायण भागवत, वो सब हमारे लिए है। राज सारे पड़े के पड़े रह गए, राज सारे पड़े के पड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोठी बंगले बनाओ मत, आखिर रहने के लिए छत तो चाहिए, कहीं न कहीं तो रहना पड़ेगा। पर भगवान ने कहा है संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ के रहो। ऐसा नहीं कि मन उस मकान में फंस जाए तो मरते समय कष्ट हो, कब कैसे मरे इतना बड़ा मकान छोड़ के, पता नहीं इसका क्या होगा, कौन रहेगा, किसके हाथ लगेगा, तो शांति से मर भी नहीं सकोगे अगर मन उसमें फंस गया तो। इसलिए भगवान कहते हैं मन कहीं मत फंसाओ, रहो अच्छी अच्छी गाड़ियां में चलाओ, बैठो गाड़ियों में, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, पर मन भगवान में रहना चाहिए। ये चीजें हमें बांध देंगी। मरते समय किसी की याद नहीं आना चाहिए। मरते समय जहां मन होता है वही जीव की गति होती है। अगर मकान में मन रह गया तो सांप बिच्छू चिपकली बन के वहीं आ जाओगे।